दोस्तों, अगर आपने कहीं से ये सुन रखा है कि रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड हो और ईगो हो, बल्कि रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में परफेक्ट, तो भूल जाओ इसे। ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है। बाकी तो आप जानते होंगे आपके साथ क्या होता है जब आपका साथी रूठ जाता है। हाँ, इसमें इतना सही कि रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड हो और ईगो हो। एटीट्यूड का तो पता नहीं, पर जहाँ ईगो है वहाँ रिश्ता नहीं, और अगर रिश्ता है भी तो उसमें मजा नहीं है। पर अच्छा रिश्ता वो भी नहीं जिसमें एक रूठने में लगा रहे और दूसरा उसे मनाता मनाता थक जाए। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल ज़्यादातर हो यही रहा है। कहने और सुनने में कितना ही प्यारा लगे, पर जिसका साथी रूठने में एक्सपर्ट है वो रोज रूठता है, रोज उसके पीछे पड़ा रहता है, उसे मनाता रहता है। उसे पूछो तो एक बार, क्या प्यार रह जाता है वहाँ? प्यार नहीं, वहाँ सिर्फ डर होता है। सिर्फ डर कि कहीं मुझसे दूर न चला जाए, कहीं मैं मेरे प्यार को खो ना दूँ। वो उसे इसलिए नहीं मनाता कि उसे प्यार करता है, वो इसलिए मनाता है क्योंकि वो उसे खोने से डरता है। वो इसलिए पागल हो जाता है और उसे ठीक से नाराज़ भी नहीं होने देता कि मनाने लग जाता। सॉरी, मान जाओ बेबी, आगे से ऐसा नहीं होगा। भले उसकी कोई गलती हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका प्यार बार बार आपसे रूठ रहा है, नाराज़ हो रहा है और आप उसे मनाते रहते हैं, डरते रहते हैं उसे खोने से, और आपको लगता है कि आपका साथी आपकी बिल्कुल कदर नहीं करता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इतना मैं कह देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और कभी नहीं होगा का मतलब कभी नहीं हो। तो वेलकम टू। हर बार जब वो रूठ जाता है तो डर लगता है ना कि क्या होगा अगर ये नहीं माना, तो अगर ये मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आया तो आपसे बार बार रूठता है और उसे बार बार मनाते हैं, और जब तक वो नहीं मानता आप उसके लिए पागल हो जाते हैं। हो सकता है कि उसके लिए रोते भी हों या बुरी तरह उदास हो जाते हों। ऐसा है तो अब या तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना और जो कर रहे हो वही करते रहना, या फिर ध्यान से समझना और पूरा सुनना, वरना आपको मस्त वाली मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो जब वो नाराज़ होता है तो आप ये सब करते हैं जो मैंने अभी कहा, और ये सब करके आप ये सोचते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे इतना प्यार नहीं करता। तो आप गलत सोचते हैं, ये सिर्फ आपका भ्रम है। अगर आपके साथ एकदम यही हो रहा है तो ये साफ है कि हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता हो, पर आप उससे कोई खास प्यार नहीं करते। आप बस उसे पाना चाहते हैं और उसे खोने से डरते हैं और इसी को प्यार समझ बैठे हैं। अगर आपको वास्तव में बहुत प्यार होता जैसा कि आप सोचते हैं तो आपको उस पर विश्वास भी होता। अगर आपको उससे प्यार होता तो आपको साफ साफ पता होता कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकता, और अगर वो रह सकता है तो फिर वो आपसे प्यार करता ही नहीं। फिर आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर प्यार होता तो आपको अच्छी तरह मालूम होता कि भले ही वो बाहर से कुछ भी कहे, अंदर से वो मेरे लिए जीता है। वो आपको परेशान करता है सिर्फ इसलिए कि आप उसे खुद को परेशान करने देते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्यार को कम या ज़्यादा में नहीं नाप सकते। रियल में जो लव होता है वो हमेशा पूरा होता है, पर वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। तो अगर कम ज़्यादा की सोचें तो आप उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते, वो आपसे ज़्यादा प्यार करता है। आप कैसा प्यार करते हैं यार? आपको तो उस पर विश्वास ही नहीं है। आपको तो लगता है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, और जबकि उसका प्यार देखो। अरे उसे कम से कम आप पर विश्वास तो है कि वो चाहे जो भी कर ले आप उसे छोड़कर नहीं चाहोगे। वो रूठता है क्योंकि उसे पता है कि आप उसे मना लोगे। उसे रियल में आपसे प्यार है, और इसीलिए वो आपसे नाराज़ होता है। यूँ हर किसी से नाराज़ नहीं हुआ जाता। जरा सोचो, तुम इस चाह में रहते हो कि वो तुमसे तुमको मांगे, तुम इस चाह में रहते हो कि वो तुमसे तुमको मांगे, और वो इस गुरूर में रहते हैं कि हम अपनी चीज़ को क्यों मांगे। दोस्तों, अगर आप उसे खोने से डरते हो और आपको लगता है कि वो आपसे इतना नाराज़ हो भी सकता है कि फिर कभी आपसे बात ही ना करे, तो फिर तुम क्या प्यार करते हो यार? ये तो डर है, और जहाँ डर है वहाँ विश्वास हो ही नहीं सकता, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्यार होगा, ये तो सोचना भी मूर्खता है। आपको तो डर लगता है ना कि अगर उसे नहीं मनाया या उसे हर्ट किया या उसके कॉल या मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई नहीं किया या उसने जो कहा वो नहीं किया तो वो रूठ जाएगा, और पता नहीं फिर मानेगा या नहीं मानेगा, वो तो चला ही जाएगा। अरे कहाँ जाएगा यार? आपका प्यार है तो आपके बिना कहाँ जाएगा? नाराज़ होगा तो मान भी जाएगा अपने आप, और अगर ऐसे ही नाराज़ होकर आपको छोड़कर जाता हो तो जाने देना। फिर आप उसे रोक भी नहीं सकते। कितने दिन रोकोगे उसे रो रो कर? जब वो आपका है ही नहीं तो कब तक डर डर के जियोगे? प्यार और डर का कोई मेल ही नहीं बैठता यार। और अगर इस तरह से डरते रहे तो एक दिन कहने वाले हो कि ज़िंदगी हमारी यूँ सितम हो गई, ज़िंदगी हमारी यूँ सितम हो गई, खुशी ना जाने कहाँ दफन हो गई। होनी ही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं। फिर तो ये प्यार था ही नहीं, वहम था सो टूट गया। ना आपने उससे प्यार किया ना उसने आपसे। चाहत थी सिर्फ किसी की पूरी हुई, किसी की रह गई। लेकिन अगर वाकई प्यार होगा तो दोनों तरफ विश्वास होगा, दोनों को साफ साफ पता होगा कि ये मुझे छोड़कर जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता प्यार करने वालों को। उन्हें तो साथ रहना ही है, चाहे सब कुछ बदल जाए। वो भी आपस में लड़ेंगे यार, खूब लड़ेंगे। हो सकता है कि कई दिनों तक बात ही ना करे, पर क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी उन दोनों को पता होगा कि वो सिर्फ एक दूसरे के हैं। जब गर्लफ्रेंड नाराज़ होगी तो बॉयफ्रेंड उसे मनाएगा, पर डरेगा नहीं, डर से नहीं, प्यार से मनाएगा। और बॉयफ्रेंड भी खूब नाराज़ होगा क्योंकि उसे भी पता होगा कि वो मना लेगी। इसलिए नहीं कि उसे खोने से डरती है, बल्कि इसलिए कि उसे प्यार करती है, उसे मिस करती है, उसे बातें करना चाहती है। खोने पाने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है।
मेरी सब कोशिशें नाकाम थी उनको मनाने की, मेरी सब कोशिशें नाकाम थी उनको मनाने की। कहाँ से सीखी है जालिम ने अदाएँ रूठ जाने की। फिर उसके रूठने में भी उसको अदाएँ दिखेंगी। फिर ये रूठना मनाना परेशानी की बात नहीं, बस एक खेल होगा। और फिर दोनों ही रूठने में एक्सपर्ट भी होंगे और मनाने में परफेक्ट भी। पर अगर आप डरेंगे, आप उसके पीछे पड़े रहेंगे और उसके रूठने पर पागल हो जाएंगे, तो फिर आपने सामने वाले को साफ साफ बता दिया ना कि जो भी कर, मैं हमेशा तेरे पीछे ही लगा रहूँगा, मैं तो रह ही नहीं सकता तेरे बिना। तो अब तो उसे मज़ा आ गया ना। पता उसे भी है कि वो भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, पर उसे ये भी पता है कि ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। ऐसा मौका कभी आप आने ही नहीं दोगे। आप हो ना उनकी गलतियों में भी सॉरी बोलने के लिए। तो फिर उसे आपसे प्यार तो होगा, पर आपकी कोई कदर नहीं होगी। जानते हो दोस्तों, धीरे धीरे वो प्यार भी मिट जाएगा, क्योंकि उसे आदत हो जाएगी आप पर हुक्म चलाने की, आपको रुलाने की, आपको तंग करने की। आपको बार बार डराएगा कि अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। उसे पता है कि वो बात करेगा, पर फिर भी वो आपको ब्रेकअप से डराएगा, क्योंकि आप डरते हो। उसके लिए यह सब एक मजाक होगा, क्योंकि वो ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें आपको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने कभी उसे तो परेशान होने दिया नहीं, उसे तो आज तक कभी डरना पड़ा नहीं। वो क्या जाने आप पर क्या बीत रही है जब तक खुद उस पर ना बीते। और ये सब उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। आपके डर ने उसे ऐसा बनाया है। आप उसे चॉइस दे रहे हैं कि उसे जब बातें करनी हो कर ले, जब ना करनी हो ना करे। जब उसे आपकी याद आ रही हो तो आपको बुला ले। और इधर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको तो वो करना ही पड़ेगा जो चाहता है। जब उसे बातें करनी है आपको तो करनी ही होंगी। उसे आप पर गुस्सा आता है तो वो कर सकता है, नाराज होना है तो वो हो सकता है, पर आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। आप नाराज भी नहीं हो सकते। आपको सिर्फ उसे मनाना है बस। यार, प्यार में परेशान करने में मजा आता है। चाहते तो आप भी होंगे उसे परेशान करना, पर इतनी हिम्मत नहीं है। आप भी सोचते होंगे कि उसके हर मैसेजेस का मुझे तुरंत रिप्लाई करना पड़ता है, भले ही आप स्टडी में हो। और वो चाहे तो न करे, उसके पास चॉइस है। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रकार की चॉइस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यार। प्यार में फ्रीडम नहीं होगा तो कहाँ होगा। पर सीधी सी बात है, दोनों के लिए होनी चाहिए। शुरुआत में दोनों के लिए होती है, धीरे धीरे एक जो डरने लगता है वो फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि जो प्यार करता है उसे तो विश्वास होता है खुद पर भी, अपने पार्टनर पर भी और प्यार पर भी। उसे तो पता होता है कि ये सिर्फ मेरे लिए जीता है, तो उसे कैसा डर। पर दूसरा जो डरता है, जो बस उसे पाना चाहता है कैसे भी, वो तो बस हमेशा इसी कोशिश में रहेगा कि कैसे भी करके उसे अपने पास रख सकूं, वो नाराज ना हो जाए। तो फिर वो अपने आप फंस गया ना। इसमें सामने वाले की क्या गलती? आपने अपनी कमजोरी उसके हाथों में दे दी। पर इस तरह आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही अपने प्यार को खोते जाओगे। आप अपना स्वाभिमान ही खो दोगे। और जिसके पास स्वाभिमान ही नहीं, उससे कोई प्यार करे तो भी कैसे करे? फिर तो आपका पार्टनर भी धीरे धीरे आपको डरपोक समझने लगेगा। जी हाँ, डरपोक आप ही के कारण। वो आपसे जल्दी उब जाएगा। कोई भी उब जाए यार, बुरी तरह से इरिटेट हो जाओगे, वो आपसे और आप खुद से। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप कहेंगे, सोचते हैं अब हम भी सीख लें यारो बेरुखी करना, सोचते हैं अब हम भी सीख लें यारो बेरुखी करना। उसे मोहब्बत देते देते हमने अपनी कदर खो दी है। मोहब्बत न दी जाती है न ली जाती है, मोहब्बत होती है दोस्तों। और मोहब्बत में विश्वास होता है, डर नहीं। आप हो तो डरपोक, पर आपने खुद को बचाने के लिए इस प्रकार के बिलीफ अपने मन में बना लिए हैं। आपने खुद से, ध्यान दें, आपने खुद से अपने डर को छिपाने के लिए अपने मन में मान लिया है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। प्यार में ऐसा ही होना चाहिए, खुद को उसे दे देना, पूरी तरह समर्पित हो जाना, यही तो प्यार है। ये आपने कहीं से पढ़ लिया है या सुन लिया है, पर आप इसे समझे नहीं। यार, मैं भी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना ही प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डरने लगो। डर का कारण ही यही है कि समर्पण नहीं है। जब समर्पण होता है तो डर आस पास भी नहीं होता। आप खुद को उसे देना नहीं चाहते, आप उसे पाना चाहते हैं। आप ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे ना मिले, क्योंकि आप रात दिन ख्वाब ही ये देखते हैं कि वो हो तो मेरा हो। तो डर तो लगेगा ना भाई, मन में तो आएगा ना कि अगर ना मिला तो। और जब इतनी चाहत होगी तो नाराज़ होते यह भी मन में आएगा कि अब ये ना माना तो। सच्चाई को तो देख ही नहीं पाओगे, ये तो समझ ही नहीं पाओगे कि वो तो रूठा ही मानने के लिए है। पर सभी को ठीक से मनाना भी नहीं आता, पीछे पड़ जाते हैं। बस बात करो मुझसे, बात करो मुझसे, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ बंद करो यार ये सब। इससे तो इरिटेट होकर पागल हो जाएगा अगला। इससे तो यही मतलब हुआ कि खुद तो प्यार करते नहीं, अगले को भी नहीं करने दे रहे। भाई, अगला भी इंसान है, भगवान नहीं। जिसे पूजा था हमने वो खुदा तो न बन सका, जिसे पूजा था हमने वो खुदा तो न बन सका। हम ही इबादत करते करते यारो फ़कीर हो गए। हो रहा ना फ़कीर फिर। तो आप अगर पूछते हो कि जो किया सो किया, अब क्या करना है, तो सिंपल है यार, कभी आप भी रूठ कर देखिए, वो आपको मना लेगा। और न मनाए तो थोड़े दिन बाद आप बातें कर लेना, पहले से अच्छा हो जाएगा पक्का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो क्या कम है रूठने के लिए, हम भी उसी की तरह करने लगे, तो हमारा रिश्ता तो 1 महीने भी नहीं चलेगा।
तो फिर तो जल्दी से ट्राई करो। अगर आपका रिश्ता इतना कमज़ोर है तो फिर जितना जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि फिर आप रो रो कर पीछे पड़े रहकर और डर डर के भी से अधिक नहीं चला पाओगे। 1 साल 2 साल कभी तो आप भी थक जाओगे उसे मनाते मनाते, और ना थके पूरी ज़िंदगी जैसे तैसे चला लिया तो फिर सोचो हमेशा यही कहानी, वो रूठता रहे आप मनाते रहें, वो कहता रहे आप करते रहें, फिर तो आपको भगवान बचाए। तो जो कल मिटना है क्यों ना आज ही मिट जाए, कम से कम आप तो बच जाओगे। पर मेरे दोस्तों ऐसा होगा नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, पर जब आप रूठोगे तो वो आपको मना लेगा। यार ये सारी बातें आपको अजीब लगती होंगी, हो सकता है इस वीडियो पर खूब सारे डिसलाइक आ जाएं, बट आई एम सॉरी, सच यही है, 100%। क्या है ना, हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि जब तक हमें किसी चीज़ के खोने का डर ना हो हम उसकी असली कीमत नहीं समझते। तो थोड़ा सा उससे मिट रहो, अगर वो डरे तो, अगर न डरे तो और भी अच्छी बात। रुको, अभी मैंने क्या कहा? हम तब तक किसी चीज़ की असली कीमत नहीं समझते जब तक हमें उसे खोने का डर ना हो। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने आजकल की लव लाइफ की एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पर बात करी। अगले वीडियो में हम उसके इलाज पर डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। सॉरी बट इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर पाया। तो अब मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करना तो बनता ही बनता है। और आज की नई खबर ये है कि अब हम फेसबुक पर भी एक्टिव हैं। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज प्रेमदास सीकर से जुड़े और जो चाहे पोस्ट करें। तो अगले वीडियो में इसके परफेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो वो वीडियो देखने के बाद कम से कम ये रूठने मनाने वाली प्रॉब्लम तो आप भूल ही जाओ। नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम 7 बजे मिलेगा। कल मतलब 19 अगस्त को। 19 अगस्त यदि जा चुकी है तो वीडियो की लिंक्स कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में है, अभी देख लो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। और हाँ, मोहब्बत आजमानी है तो बस इतना काफ़ी है, ज़रा सा रूठ कर देखो, मनाने कौन आता है।